तो वाइल लुकिंग एट रतन और इनको देखते हुए, अब इसका क्या बताऊं, बहुत ही शैतान लड़की है, काम में तो बिल्कुल मन लगता ही नहीं, नाक में दम करके रखा हुआ है। तो जैसे ही वो रतन वो सब रख के आती है, चल नमस्ते कर, ने पोस्ट मास्टर को देखा तुमने, बनारस से आए हैं, इनसे हिंदी में बात करना, कितने शक्तिशाली है मालूम है तुझे, अगर तूने कोई शैतानी की तो तेरे बाल पकड़कर खींच कर सीधा चरक डांगा के मोड़ पे जाकर छोड़ आएंगे। चल चल चल, और देर हो गई, दुबका दुबका, ये देख अभी भी यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, तेरा ध्यान ऐसा टपली मार रही है, इधर देखिए आपको, तेरा ध्यान कहाँ रहता है ऐसे करके, तो मैं भी ऐसे में मतलब इस तरह से, मतलब आप फिजिकली भी अब्यूजिव हो और वर्बली भी अब्यूजिव हो। ये देख अभी भी यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, कुछ है नहीं, बट जस्ट देखा ना अपनी चौधरी दिखानी है, तो ये ऐसे करके, मतलब कचरा नहीं भी हो, ये देख ये अभी भी कचरा पड़ा है, तो ध्यान भी रहता है, हाँ तो इधर से, हाँ तो टपली वहां पे फेंक दीजिएगा, जा बाहर से झाड़ू ले आ, कमरा साफ कर जा। अच्छा, और जैसे इनके साथ उठता एकदम से, अच्छा नमस्ते, हाँ चलो मैं चलता हूँ करके निकल लिए, और ये भी मतलब ये एकदम है कि क्या हो गया रहा है, ये भी वो भी ये वो, आप थोड़ा आप भी ये नमस्ते बोलते नहीं हो, ये है ना एकदम कंफ्यूज। इतने में नेक्स्ट टू इसी में हमको ब्लॉकिंग थोड़ा ज्यादा अच्छे से करना पड़ेगा, तो मैं समझ लो मैं भी नहीं हूँ स्टेज पे, ये भी नहीं है, मैं झाड़ू लेने चली गई हूँ, ये तो चलेगी नहीं, यू आर द ओनली पर्सन ऑन स्टेज, ठीक है, चारपाई नहीं है, यही है, ये दो कुर्सियां हैं, यही है, समझ लीजिए यही ब्लॉकिंग है, काली माँ की तस्वीर लगी हुई है, ठीक है, एक ब्लॉक रख देंगे जहाँ पे आप सूटकेस खोलकर अपनी अपनी माँ और बहन की तस्वीर ऑडियंस को दिखाते हुए रख देते हो, और एक पैकेट में आपकी शेविंग क्रीम और ये है, मतलब उस जमाने में जितना भी अंग्रेजी सामान बना था वैसा कुछ निकालते हैं, कोलगेट निकाल सकते हो, कोलगेट उस जमाने में, कोलगेट बहुत पुराना है, उस जमाने में भी था, हाँ ये था कुछ वैसा ऐसा कुछ चीज है, ठीक है, ये है, और या तो माइंड भी कर सकते हो, ओपन द सूटकेस टेक्स आउट फोटो ऑफ मॉम, और ये इस पर हम देखिए सिस्टर एंड प्रेजेंट, एक बैकग्राउंड को देख लेंगे आशीष, टेक्स आउट बुक्स, हाँ अपना वही वाला किताब जिसमें एक फोटो है वो निकालिए, पेन निकालिए, यहाँ रखा जो आप करते रहते हैं इस पे वो सारा रखिए, और चेयर पे बैठिए, रतन चेयर पे बैठ के थोड़ा देखिए कि कैसा लग रहा है। इतने में रतन झाड़ू लेके जाती है, तो आप बोलते हो हाँ कमरे को अच्छे से सफाई कर दे, पर पहले मेरे जूते पॉलिश कर दे, तो फिर रतन क्या है जैसे कि वो करती है, रुक जा मैं निकलूँ पहले, तो जैसे वो जाती है तो मेरे को आप बोलते हैं रुक जा मैं निकलूँ पहले, तो आप अपना कुर्ता निकाल कर, आप पैसे वाले बनियान पहनना, कुर्ता निकाल कर रख रहे हो सूटकेस में ही, और जैसे मैं देखती हूँ कि आप तो मैं थोड़ा सा मुँह इधर कर लेती हूँ वैसे, और जैसे ही मुँह इधर करती हूँ तो आपके घर ये देखती रहती हूँ कि क्या क्या सामान आप लाए हो, ये और आप अपने गंदे जूते रखते हो, मैं उनको पॉलिश करते करते आपकी मम्मी बहन और आपकी फोटो देखती हूँ, मीनवाइल ये सब करती रहती है, और मेरे को आप ये कहते जाते हो मैं नहाने जा रहा हूँ तालाब में, और बोलकर आप निकल रहे हो, और फिर एक बार आपका सूटकेस खुला हुआ है, मैं तो आपका वही मम्मी बहन देखती हूँ, आप सस्पिशियस जैसे था ना कि मैं जा रहा हूँ, सूटकेस को बंद किया, ये किया, ठीक है, फिर निकले, और मैं तो मेरे को तो ख्याल ही नहीं है, मैं तो अपने लेके जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, और जूते को भी देख रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो इतने में आप फिर से आते हो, कुएं से जाकर पानी लिया, इस गंदे तालाब में मैं नहीं नहाऊंगा, तब तक मैं जरा बाहर बैठता हूँ, तो मैं बोलूँगी ठीक है बाबू आप कुर्सी लेकर बाहर बैठिए, तब तक मैं पानी गर्म करके लाती हूँ, तो मैं ही कुर्सी को करके आगे कर देती हूँ, जिससे लगे कि आप थोड़ा आंगन में बैठे, ठीक है, जैसे ही आई गो इनसाइड, देन दिस अमन विशु पागला ही कम्स, और आप ना या तो सिगरेट का माइंड करना या कुछ भी देखते हो, थोड़ा अपने में बोल पड़ पा रहे हो, अच्छा तो ऐसे है, ये है, इतने में क्या है अचानक से ऐसे पीछे से आवाज आई, तो जैसे आप बैठे आ रहे हैं तो आप कहते हो कि कहाँ आवाज कहाँ से आ रही है, तब तक वो ब्रेन में आया नहीं, तो इतने में जैसे आप यहाँ बैठे
गाते हुए आ रहा है, तो आप ऐसे कर रहे हो, देख लो, चेक करो कि कहाँ कहाँ से आवाज कहाँ से आ रही है। और जैसे आप यहाँ देखते हो हमारे बहुत हल्के हल्के स्टेप्स लेकर एकदम इनके करीब आ रहा है, और ये दिखाएंगे कि इनको पता ही नहीं चला कि तुम आ रहे हो, तो एकदम से मतलब है ना कि ये हाँ एकदम से, या जैसे गिरने का भी करते अनिल चैटर्जी करता है, एकदम से धड़ धाम धूम, तो मैं बाहर से आ जाऊंगी कि अरे क्या हुआ बाबू, अरे डर गए, ये तो विशु पागला है, तो ये कुछ नहीं कहेगा, तो ऐसे करके मैं अपना कैजुअली चली गई अंदर, ठीक है। तो क्या ये है, तो आप स्केयर्ड ऑफ जैसे तैसे उठते हो, तो मैं हाँ ये जैसे वो होता है एकदम से उठते हो, तो ये बोलता है ये बात कि ये देखिए ना फौज से चिट्ठी आई है, जरा पता देंगे, तो ऐसे करके तो आप एकदम से यूं नाक से तोड़ते हो, इतने में मैं आती हूँ कि अरे क्या हुआ बाबू, वो विशु पागला है, वो कुछ नहीं करेगा बाबू, तो मैं अभी आई, तो जैसे ही है हाँ आपका ये ना कि मैंने ऐड करा है, जैसे कदम कदम बढ़ाए आपने देखा ऐसे किया, तो ये एकदम से फौज से चिट्ठी आई है, ये ना जरा पता बता देंगे, हाँ तो ये, और इतने में जैसे ये बोलता है मैं यहाँ से आती हूँ, बाबूजी ये लीजिए आपका अगरबत्ती और मान, अरे एक विशु पागला, बट यहाँ से ये विशु पागला है, कि ये अगर कौन है ये विशु पागला है बाबूजी, ये कुछ नहीं करेगा, हाँ ये आपकी अगरबत्ती और माचिस रखती, जैसे ऐसे कुछ वो ही नहीं है, हाँ ये, और इतने में चली गई, तो मैं फिर से ये कि वो भी ऐसे बोलेगा, हाँ मैं विशु पागला हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे ये बताओ कि ये फौज से चिट्ठी आई है, हाँ फिर मैं क्या करूँगी, उसको मैंने सिखाया है कि बता दो ये करो, तो आप ना एकदम से ये करते हो, रतन ओ रतन, तो मैं एकदम से आती हूँ कि क्या हुआ बाबूजी, ओहो ऐ विशु पागला, बंगाली में ऐ विशु पागला, हमारे शिक्षक ने माता में करते हैं, मेरा करते हैं, पता है बाबूजी कितने शक्तिशाली है, हाँ क्या क्या कर सकते हैं, चल भाग यहाँ से, तो जाए हम, तो बंगाली में जाच उसको सिखा दिया ना, ऐसे करते करते लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसे करके हमको एक सीन बनाना है, एंड विल गो, तो आप जैसे ना मतलब एकदम से मतलब वैसे ही आप परेशान हो उन सब चीजों, और एकदम से ये इतने में फेड आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये है कि फौज में मेरे क्या कमी है बताइए ना, इतने में मैं उसको डांट देती हूँ, एंड ही गोल्ड मैं बोलती क्या नाम है तो बाबू के माचा में आ जाएगा लेकिन ना बाबा बाबू का तो शौक है जाए घंटे, तो जैसे मैं बोलूँ जा एक हाथ लेके करते करते लेफ्ट राइट लेफ्ट करते करते वो विंग्स में से निकल जाता है, और आप एकदम से पसीना मुझसे, ठीक है। तो मैं हो सकता है कि अरे बाबू क्या हुआ, ये लो आप पानी पी लो, या कुछ करके एक क्लोजर दे दिया, इसके मुझे इसका नाम मत बोलो, पगला पगला जो कुछ बोल सकता है, बट अपना इतना कॉन्शियस है कि अपना नाम इसको याद रखा है, हाँ मैं पगला हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, हाँ ये बोलते हैं, अपना नाम विशु वर्ड मत यूज करना, हाँ मैं पगला, हाँ मैं पगला हूँ, जो भी मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बताऊँ ये विशु पागल कुछ नहीं, हाँ मैं पगला हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। विशु और अगर ये भी इतना दिमाग नहीं चलता तो फिर पागल उसको पागल होता थोड़ी, उसको इतना भी नहीं पागल है, हाँ बाबू मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे बता दो, या तो यही बोल दो हाँ मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं विशु पागल हूँ, ये मत बताओ, हाँ पागल थोड़ी, उसको थोड़ी पता है पागल, इतना पता होता है बार-बार संभाल लेता हूँ, मैं पागल कुछ नहीं होते, मेरा बता दो, मैं पोस्टिंग जाऊँगा, मैं वहाँ चला जाऊँगा, यहाँ थोड़ी होगा, इससे टाइप कर, मतलब अनकॉन्शियसली तुम कितने कॉन्शियस वाली बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन एक चीज करना है हमें, जब कीर्तन है आप इनको नमस्ते करके भगवान को नमस्ते मत करिए, ठीक है, इनको नमस्ते करके आगे बढ़ जाइए, आपकी प्रवृत्ति ही चालू सी है, लेकिन ये पागल है, इसको ये नमस्ते पता है कि इससे कुछ हो सकता है, हाँ ये करेगी, अगर कल को जब खत्म होगा ना ये नाटक, तो पीपल हमेशा इसमें सरकाज़म है कि ये इतना वो है, इसको भी याद दिला है कि ये पागल होते हुए भी इसे भगवान का याद रहा कि कृष्ण को ये करना, तो आप जब इनको करके आते हो ना,
मैंने बोला था ना वो करिए, वो सब करने की जरूरत नहीं है, वो टिम भी करने के लिए सब करने की जरूरत नहीं, बस फट से उठाया और वहां से तो मैं ही बजाऊंगी, ठीक है ना। तो आप मन भगवान को ये मत करना, और आप जब कृष्णा के लिए उठते हो तो करते करते ही उठना, ठीक है, ये याद रहे, ठीक है। तो मैं विशु पागला हूँ बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे बोलेंगे अरे बाबू ये विशु पागला है, ये कुछ नहीं करे, मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसे करके वहां से लेना, ठीक है। ये हो गया, चलिए सीन आ गया, सीन नंबर 1 और 2 समझ में। चलिए सीन नंबर 3, नए बाबू इंटरैक्ट्स विद ब्रदर। मैंने सबका हेडर देखते हैं जब खत्म हो ट्यूशन चल गया है, ठीक है। तुम्हारा भी बुधवा तुम्हारा उसमें भी है, और नेक्स्ट में भी मैंने थोड़ा डाला है जब इनकी तबीयत खराब हो जाती है, हाँ, तो 2 सीन में तुम्हें बताती हूँ। नए बाबू इंटरैक्ट्स विद ब्रदर, लाइट्स ऑन है, हमारे पोस्ट मास्टर कुछ स्टैंड टू भाग टू। अब अच्छा ऐसे स्टैंड में डालें क्योंकि आप पोस्ट ऑफिस में नहीं हो, कुछ और एक्टिविटी लेगा, जैसे किताबें रख रहे हो, ये कर रहे हो, और मैं वो वाला मंगा रही हूँ, पंखा नहीं होता वैसे आपको पंखा चाहिए, तो आप अरे बस बैठ जा, तो अपना किताब आप खोलते हो तो आपका फोटो नीचे गिर जाता है, तो मैं वो फोटो देखती हूँ, तो आपको पता नहीं, आपको ऐसे गिराना है कि आपने देखा ही नहीं गिर गया, ठीक है, गिरा मैंने गिर रहा है। अब 2-4 और किताबों को देख रहे हो, आपको देखा, मैंने पढ़ा, दुनिया को दिखाया कि आपकी है, आपको दिया, और कुछ लिख रहे हो, और ये ऐसे किया, मैं चिट्ठी लिख लिया बाबू, पढ़ना लिखना आता है तुझे? नहीं। तेरे कपड़े इतने गंदे क्यों रहते हैं? माँ धोकर नहीं देखती? माँ तो नहीं। और पिताजी? वो भी। कब? आज से 5 साल पहले एक नौका दुर्घटना में दोनों। फिर तेरा कौन है? कोई नहीं है ना, दुनिया है, गुनिया है, और फिर सान्याल बाबू की तो है। सान्याल बाबू, पर वो तो तुझसे बड़ी कठोरता से बात करते हैं। तो क्या हुआ बाबूजी? सच तो ये है कि अगर सान्याल बाबू ना होते तो ये 2 जून रोटी भी नसीब ना होती। उन्होंने ही मुझे यहाँ काम पे लगाया, अब थोड़ा रूखा बोल भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। तो चेयर से उठ गए, मैं नीचे बैठा। अच्छा, पिछले पोस्ट मास्टर कैसे थे? क्या तुझे डांटते थे? मारते भी थे? तो एकदम से ऐसे थे। अब अगर किसी ने तुझसे बुरा बर्ताव किया तो तुझे हक है कि तू उसका विरोध करे। राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुषों ने नारी सशक्तिकरण के लिए कई नियम लागू किए, और फिर मैं भी तो हूँ, तो बिल्कुल चिंता मत कर। तो वो खुश हो जाती है, तो एकदम से ऐसे करके बोलते हैं, चल रात हो गई, बहुत रात हो गई, चल जाके सो जा। तो वो आती है एकदम से, मतलब हाथ लगाती है जहाँ आपने, फिर आता है वाला, और उसी के बाद ही फेड आउट, और आप रिलैक्स कर रहे हो, और पीछे से बैकग्राउंड में मेरी आवाज़ बोल रही थी किसी की, जो आपकी मम्मी का लेटर है, मैं जस्ट रीडिंग, और आपको सारे एक्सप्रेशन होंगे। बेटा नंदू, ये बैकग्राउंड में बजेगा, बेटा नंदू तुम्हारी चिट्ठी आने में इतनी देर क्यों हो गई? आशा करती हूँ कि इन दिनों में तुमने अपना काम और घर संभाल लिया है। शरीर के प्रति अपना ख्याल रखना, अकेले रहने की तुम्हारी आदत नहीं है, इसलिए चिंता होती। नौकर वोकर सब है ना, या सारा काम खुद ही करना पड़ता है। नए बाबू एकदम डिस्टर्ब कर रहा है, नए बाबू, ओ नए बाबू, आप उसकी तरफ से ढेर सारी चिट्ठी दे रहे हो। किसकी चिट्ठी है? माँ की। हंस रही है तो फोटोग्राफ। ओहो, तो तुझे मालूम है। और ये कौन है? कौन? वो जो आपके पास खड़ी है। तो फोटोग्राफ ऐसा होगा, आप बीच में एक तरफ बहन एक तरफ माँ, ठीक है। ओहो, वो तो मेरी बहन है रानी। क्या उसको पढ़ना लिखना आता है? पढ़ना लिखना आता है, गाना गाना आता है। वो क्या तेरी तरह है? गाना तो मुझे भी आता है। अच्छा, गाओ। हाँ, गाओ। बसंत 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 एलो काছে ময়ূর নাচে মনের
তুমি এলে তাই ফোটে ফুল, তুমি এলে তাই ভাঙে ভুল, মন আজ কিছু মানে না, জীবন কত ব্যাকুল, এতদিন কোথায় ছিলে, পথ ভুলে তুমি কি এলে, দক্ষিণা বাতাস তুমি, জোড়ালে জীবন মনোহিয়া, সুরে সুরে বেজে ওঠে বাঁশিয়া, सब ऐसे मैं खांसूंगी तो पानी दे दोगे आप, अरे अरे और नहीं आता बाबा, अरे वाह तो अच्छा खासा गा रही थी, पर इतनी मायूस होकर क्यों गा रही है? हाँ? जैसे किसी दर्द का सामना कर रही हो। तो वो नीचे से देखती है, सुन अब मैं तुझे एक गाना सिखाता हूँ, खुशी का गाना, उम्मीद का गाना। हाँ रतन, संगीत में मेरी रुचि शुरू से ही थी, ध्यान से सुनना, ठीक है? आप चाहो तो शीतल रंजन वाले का ही आलाप लो, या तो जो आलाप वो लेता है, दोनों में डिफरेंस है ना, तो वो लेना, ठीक है? वो करना ठीक है, और या तो अगर वो डिफिकल्ट लगता है तो अभी एक शीतल करके चलते हैं, फिर आप चंचल कर, हाँ वो देख रहे, तो आप जैसे हम खड़े हो और मैं और मैं बैठी हूँ, मैं धीरे धीरे मेस्मराइज होकर उठूंगी कि वाह यार शीतल मंजुल कोमल तेरा आंचल, शीतल मंजुल कोमल तेरा आंचल, जलमल जलमल आरे शाम में, एक मिनट उसको खींचिए, आरे शाम मैंने तेरे नाम लिख दी, ठीक है? तो उसको खींच, बाकी सब ठीक है, आरे शाम मैंने तेरे एक है तेरे हाँ, और एक तेरे ब्रेक कर तेरे नाम लिख दी, बोलो फिर मैं शीतल मंजुल कोमल तेरा आंचल, तेरी सुधियों में लहराया, झलमल झलमल हाले हाले पुरवा डोले, पुरवा डोले, हाले 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 पुरवा डोले, पुरवा डोले, ढलते दिन की अरुणाई में सपने घोले, ढलते दिन की अरुणाई में सपने घोले, सपने घोले, आरे शाम में तेरे नाम लिख दी, पंछी पंछी एक बेचारा टूटा आया, टूटा आया, देखना बहुत दिन हो गया इसकी, इतने चार दिन किया, हाँ टमाटर किया, पंछी एक बेचारा
इशारा टूटा हारा टूटा हारा सोने सोने रब में उड़ता फिरता मारा मारा सोने रब में उड़ता फिरता मारा 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 और शाम में तेरे नाम लिख दी उसको शीतल मंजुल कोमल जैसे हम ये वाला होगा मैं आपके साथ आ शीतल मंजुल कोमल तेरा आंचल सुधियों में लहराया झलमल झलमल हारे शाम में एक बार और इसी तरह एक बार ऐसे थोड़ा सा वो दोनों की थोड़ा सा हंसेंगे अजनबी होकर एक ही सुर में हाँ तो इसमें आपको ये लाइन ऐड कर देना कि वाह तू तो बड़ा जल्दी सीख गए अब गाने के साथ साथ पढ़ना लिखना भी सीख गए तू तो बड़ा जल्दी सीख गई बेहतर होगा क्योंकि तुम्हारा गला बेहतर है तो अरे तुम बहुत अच्छा गाती हो लोग बहुत अच्छा गाती है जल्दी सीखना वर्ड्स का भी होता है वर्ड्स यहाँ वर्ड्स का है ऐसे बहुत सकते सीखना पर मुझे लगा अच्छा, words इंग्लिश में वेरी फास्ट ऐसे तो मैं भी बोलती हूँ कि आप कितना अच्छा गाते हैं तो बोलना पड़ेगा नहीं मैं सोच रहा हूँ साथ एक हारमोनियम तो मैं कोशिश कर ही रहा हूँ तो मैं सबके लिए जरूरी है जिसको रख रहा हूँ ना आज मैं आशीष से बात करूँगा जिसको रख रहा हूँ वो मेरी प्रैक्टिस करा देगा क्योंकि मुझे भी जरूरत है अरे तो आपको हारमोनियम कितना हारमोनियम